Good morning, everyone. We are discussing Chapter 1 Resources and Development in Geography. So, in previous lecture, we already have discussed about the resource and its classification. So, let me start the classification of resources in details. So, classification of resource. First of all, we have learned about the classification of resource on the basis of origin. ऑरिजिन की बेसिस पे क्लासिफिकेशंस क्या क्या की गई हैं रिसोर्सेज की, तो हम सबसे पहले देखते हैं ऑरिजिन को। ऑरिजिन का मतलब होता है कि कोई रिसोर्स किन चीज़ों से बना हुआ है, उसका नेचर किस प्रकार का होगा, तो उस बेसिस पे अगर हम देखते हैं सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्स। फर्स्ट इज योर बायोटिक रिसोर्स and second is your abiotic resource. Biotic resource, every living or once living organism things in environment which are used to fulfill our needs are known as the biotic resources. कि every living or once living organism things, कि वो सारी जीवित चीज़ें या ऐसी जीवित चीज़ें जो पहले से थीं वो हमारे इन्वायरमेंट्स में हैं और हम उसका प्रयोग अपनी आवश्यकता के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, उन्हें हम बायोटिक रिसोर्स कहते हैं। फर्स्ट एनिमल, बर्ड्स, प्लांट्स, ह्यूमन, इंसेक्ट्स, दीज ऑल कम्स इन द कैटेगरी ऑफ बायोटिक रिसोर्सेस। नेक्स्ट इज abiotic resource. Every non-living things in environment which are used to satisfy our needs are known as abiotic resource. Environments की जो non-living things हैं, जिनमें जीवन नहीं है, उन्हें हम अपनी आवश्यकता के अकॉर्डिंग जब हम यूज़ करते हैं तो वह हमारे लिए abiotic resource कहलाएंगे। Like as sunlight, air, water, soil, rocks, minerals, these are account as the abiotic resource. So this classification is on the basis of the origin. Next classification on the basis of exhaustibility. Exhaustibility, it means a resource which we are using, how much time we can used or we can recycle or not. हम किसी रिसोर्स को यूज करने के बाद हम उसको क्या दोबारा ले सकते हैं, उसका रिसाइकलिंग हो सकता है, रिन्यूअल हो सकता है, या वह पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड द एक्सहॉस्टिबिलिटी. सो ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सहॉस्टिबिलिटी we can classify the resources on two types: renewable resource, non-renewable resource. Let me check the nature of these two bases. Renewable resource, the resources which can be renewed or reproduced by physical, chemical or mechanical process are known as renewable resources. कि ये सभी रिसोर्स जिन्हें हम रिन्यूड कर सकें, दोबारा से हम नया बना सकें, रिप्रोड्यूस दोबारा से हम उसको प्रोड्यूस कर सकें बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस, कि हम किसी भी प्रोसेस के द्वारा अगर हम किसी रिसोर्स को रिन्यूड कर सकें, रिप्रोड्यूस कर सकें, तो ऐसे रिसोर्स को हम रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। जैसे वाटर अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वाटर साइकिल के थ्रू वो हमारे पास दोबारा इन्वायरमेंट में आ जाता है। एनिमल्स हैं, ये हमारे रिप्रोडक्शंस के माध्यम से ये वापस हमारे पास आ सकती हैं। बर्ड्स हैं, वो भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की मेथड्स के थ्रू हमारे पास वापस आ जाते हैं। सो ऐसे रिसोर्स जिन्हें हम दोबारा से ले सकें, दोबारा हम उसका रिप्रोडक्शन हो सके, तो ऐसे रिसोर्स को हम रिन्यूएबल रिसोर्स कहेंगे। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जस्ट अपोजिट ऑफ द रिन्यूएबल रिसोर्स, कि रिन्यूएबल भी हम उनको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं,
उनको रिन्यूड कर सकते हैं। बट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऐसे रिसोर्स होते हैं जिनको बनने में बहुत लंबा समय लगता है, लाखों करोड़ों समय लगता है, तब जाकर के ये बनते हैं और इन्हें हम बहुत आसानी से बहुत कम समय में हम इनको रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। यदि क्या कह रहा है, द रिसोर्सेज विच आर रेयरली अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट टेक टू मच टाइम टू रिसाइकल or cannot regrown, replaced or renewed are known as the non-renewable resource. कि the resources which are rarely available, ऐसे रिसोर्स बहुत ही कम अवेलेबल हैं। इन फिक्स्ड अमाउंट, ये फिक्स्ड अमाउंट में भी पाए जाते हैं। टेक टू मच टाइम टू रिसाइकल, इनको रिसाइकल होने में बहुत लंबा समय लगता है, लाखों करोड़ों समय लग जाते हैं इनको बनने में। एंड कैन नॉट रीग्रोन, या फिर हम कह सकते हैं कि इन्हें हम रीग्रोन नहीं कर सकते, रिप्लेस नहीं कर सकते या रिन्यूड नहीं कर सकते। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। जैसे नेचुरल गैस, इसको बनने में काफ़ी लंबा समय लगता है और अगर हम इसको एक बार फिर यूज़ कर लेते हैं तो दोबारा हम इसको रीग्रोन नहीं कर सकते हैं। सेम वे में कोल, ऑयल, पेट्रोलियम, मिनरल्स, ये हमारे ऐसे रिसोर्स हैं जिन्हें हम बहुत आसानी के साथ रिन्यूड नहीं कर सकते, रिसाइकल नहीं कर सकते, रिप्लेस नहीं कर सकते। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहेंगे। There are one more basis for classification of resources. It is on the basis of ownership. So on the basis of the ownership, we can classify the resources in 4 categories: individual resource, community owned resource, national resource and international resources. So first of all, individual resource. Resources which are owned by private individuals are known as individual resource. इंडिविजुअल का मतलब होता है कोई एक पार्टिकुलर पर्सन। जब कोई भी रिसोर्स कोई पर्सन अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए करता है तो वह रिसोर्स हम इन इंडिविजुअल रिसोर्स कहेंगे। जैसे एज ए स्टूडेंट आपकी भी कुछ आवश्यकताएं हैं, जैसे आपको बुक्स की ज़रूरत है, कॉपीज़ की ज़रूरत है, नोट्स की ज़रूरत है, टीचर्स की ज़रूरत है। तो ऐसे सिचुएशन में आप जो भी चीज़ें अपने लिए यूज़ कर रहे हैं तो वह आपके इंडिविजुअल रिसोर्स कहलाएंगे। जैसे कार, बुक, बैग, बॉटल, हाउस और आपकी जो भी आसपास अपने घर पे यूज़ कर रहे हैं वो सारी चीज़ें आपके लिए इंडिविजुअल रिसोर्स कही जाएंगी। नेक्स्ट इज कम्युनिटी ओन रिसोर्स। ऐसे रिसोर्स जिनका प्रयोग कोई एक पर्सन ना करके ग्रुप ऑफ पर्सन्स करते हैं, एक कम्युनिटी उन रिसोर्सेज का यूज़ कर सके, तो ऐसे रिसोर्स को कम्युनिटी ओन रिसोर्स कहते हैं। Resources which are owned by all members of community are known as the community owned resource. जिन रिसोर्सेज पे एक कम्युनिटी का ओनिंग हो, ओनरशिप हो, तो वह कम्युनिटी ओन रिसोर्स कही जाती हैं। जैसे पब्लिक पार्क हैं, प्लेग्राउंड्स हैं, वेल्स अगर हैं वो भी, तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, हमारे लिए कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज कही जाएंगी। इसे कोई पार्टिकुलर पर्सन ये नहीं कह सकता कि ये हमारा है, या किसी को वो बैन नहीं कर सकती आप इसका यूज ना करो। नेक्स्ट इज द नेशनल रिसोर्सेज। ऑल द रिसोर्सेज विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट और द यूनियन गवर्नमेंट आर कॉल्ड नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल वर्ड से ही आपको मालूम होना चाहिए कि ऐसे रिसोर्स जिस पर किसी एक कंट्री का पूरी तरह से कंट्रोलिंग हो, तो वह रिसोर्सेज आपके लिए नेशनल रिसोर्स कहलाएंगे।
एक तरह से आप ऐसे ही कर सकते हैं कि एक कंट्री में जितनी भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वह सारी रिसोर्स नेशनल रिसोर्स के नाम से जाने जाएंगे। जैसे इंडिया में जो भी मिनरल्स पाए जाते हैं, जो भी फॉरेस्ट हैं, वाइल्ड लाइफ्स हैं, बर्ड सेंचुरीज़ हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, तो इंडिया में ये सारी चीज़ें जो इंडिया के कंट्रोल में हैं, इंडिया के बाउंड्री के अंदर पाई जा रही हैं, तो वह आपके इंडिया की नेशनल रिसोर्स कही जाएंगे। तो इसमें इंडिया की मिनरल रिसोर्सेज आ सकती हैं या किसी भी कंट्री की मिनरल रिसोर्स जो इस कंट्री में पाई जा रही हैं। वाटर रिसोर्स, चाहे वो लैक्स के रूप में हो, रिवर के रूप में हो, या ओशन बेस्ड हो, या हमारा सी बेस्ड हो, तो सारी वाटर इसके कंट्रोल में आएंगे। लैंड मासेस जो उसके कंट्रोल में हैं, फॉरेस्ट जो उसके बाउंड्री के अंदर पाई जाएंगी, वाइल्ड लाइफ जो उसके अंदर पाई जाती हैं। तो किसी एक कंट्री के अंदर ये सारी चीज़ें जो पाई जा रही हैं, इन्हीं को कहते हैं हम नेशनल रिसोर्सेज। और इन रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए वह कंट्री पूरी तरह से फ्री है अपने लोगों के डेवलपमेंट्स के लिए, अपने आप को इकोनॉमिकली ग्रोन अप करने के लिए। नेक्स्ट इज द इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इट इज द नेशनल रिसोर्स, but there are some areas are also on which a single country cannot show their ownership। आप कह सकते हैं कि एक ऐसे रिसोर्सेज जिन पे किसी एक कंट्री का पूरी तरह से कंट्रोलिंग ना हो, उनकी एक कंट्रोलिंग उस पर ओनरशिप ना दिखा सके, और उसको इंटरनेशनल लेवल पे हम बाध्य हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जिसको कंट्रोल किया जा सके, वह हमारे लिए इंटरनेशनल रिसोर्स कहे जाएंगे। तो आप इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि ऑल द रिसोर्सेज विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन दैट कंट्रोल ऑल एरिया विच डू नॉट बिलोंग टू एनी इंडिविजुअल कंट्री। कि वे सारी रिसोर्स जो किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के कंट्रोल में पाई जाती हैं, दैट कंट्रोल ऑल एरियाज विच डू नॉट बिलोंग टू एनी इंडिविजुअल कंट्री। और ये इंस्टीट्यूशंस उन सभी एरिया को कंट्रोल करती हैं जिन पे किसी इंडिविजुअल कंट्री का कंट्रोल नहीं होता है, या किसी पार्टिकुलर कंट्री के अंडर में उनको हम नहीं रख सकते हैं। तो ऐसे रिसोर्सेस को हम इंटरनेशनल रिसोर्स कहेंगे। और इसका बेस्ट एग्जांपल है ओशियनिक रिसोर्सेस। अब ओशियनिक रिसोर्स को हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे हम इसको इंडिया के कॉन्सेप्ट में देख रहे हैं। जैसे सपोज ये आपका साउदर्न पार्ट है इंडिया का, और हम सबको मालूम है कि इधर आपके वाटर बॉडीज़ हैं। तो यहाँ पर 200 नॉटिकल मील, यानी अपनी इस बाउंड्री से लेकर के समुद्र में, आपके ओशन में 200 नॉटिकल मील की रेंज में जो रिसोर्सेज होंगे, चाहे वो लैंड बेस हो या किसी भी प्रकार के रिसोर्सेज पाए जा रहे हों, तो ये आपके इतने एरिया में जो रिसोर्स मिलेंगे ये आपके इंडिया के रिसोर्स कहे जाएंगे। लेकिन जस्ट बियॉन्ड 200 नॉटिकल मील्स India cannot show its ownership. So after 200 nautical miles, these areas are controlled by the international institutions. तो आप कह सकते हैं कि 200 अगर किसी कंट्री की बाउंड्री किसी ओशन से लग रही है, तो उसकी अपनी बाउंड्री से 200 नॉटिकल मील तक जो रिसोर्सेज मिलेंगे वो कंट्री उस पर अपना ओनरशिप दिखा सकती है, उस पर कंट्रोल कर सकती है। लेकिन 200 नॉटिकल मील के बाद उस पर जो ओनरशिप होगा, उस पर जो कंट्रोलिंग होगी, वह इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा होती है, और उसको एक्सेस करने के लिए उस कंट्री को उस इंस्टीट्यूशन की परमिशन लेनी पड़ती है। तो
These are the basic classification on the basis of the ownership. Next, on the basis of status of developments. Status of developments, इसको हम समझते हैं. Status of developments का मतलब होता है कि कोई रिसोर्स कितना ज़्यादा बेहतर तरीके से यूज़ में लाया जा रहा है. कि अगर हमारे पास जो रिसोर्स हैं तो क्या उसको एक्सेस करने के लिए हमारे पास एनफ टेक्नोलॉजी अवेलेबल है या नहीं है, हमें उस रिसोर्स के बारे में जानकारी है या नहीं है. तो इन सारे फैक्ट्स के बेसिस पे आपके रिसोर्सेज को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलप्ड रिसोर्स, स्टॉक एंड रिजर्व रिसोर्स. तो ये हमारे 4 टाइप्स की रिसोर्सेज हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट्स. सो हम देखते हैं इनका मतलब क्या है. पोटेंशियल रिसोर्स, resources which are available in a region but have not been utilized are known as potential resource. It is known, कि जो रिसोर्सेज किसी रीजन में अवेलेबल हैं लेकिन हम उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे रिसोर्स को हम पोटेंशियल रिसोर्स कहेंगे. जैसे सोलर एनर्जी एंड वाइंड एनर्जी इन राजस्थान एंड गुजरात. यानी कहने का मतलब क्या है कि राजस्थान और गुजरात में सोलर एनर्जी भी पाई जा रही है, वाइंड एनर्जी भी है, लेकिन हम उसको सही तरीके से यूज में नहीं ला रहे हैं. तो ऐसे रिसोर्स को हम पोटेंशियल रिसोर्स के नाम से जानेंगे. नेक्स्ट है डेवलप्ड रिसोर्स. Resources which are fully developed and are being used are called developed resource. कि वे रिसोर्स जो पूरी तरह से डेवलप्ड हो चुके हैं, जिनके बारे में हमें जानकारी है, जिन्हों एक्सेस करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और उसको हम बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे रिसोर्स को हम डेवलप्ड रिसोर्स कहते हैं. तो हमारे पास जितने भी मिनरल्स हैं, जितने भी और आयरन ओर्स हैं, बॉक्साइट्स हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, कोल हैं, इनके बारे में हमें पूरी जानकारी है और इनको एक्सेस करने के लिए टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है. सो ये हमारे लिए डेवलप्ड रिसोर्स कही जाएंगे. नेक्स्ट इज स्टॉक रिसोर्स. रिसोर्सेज विच हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज आर नोन एज स्टॉक. ये कुछ ऐसे रिसोर्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं, जिनके बारे में हमें जानकारी भी है, उनके प्रोडक्शन के बारे में भी जानकारी है कि उनको कैसे वो बने हैं, लेकिन उनका यूज़ कैसे करना है इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है. और इसका बेस्ट एग्जांपल है वाटर. कि वाटर का फॉर्मेशन हम सबको मालूम है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन से बना हुआ है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारे इन्वायरमेंट्स में अवेलेबल भी हैं, लेकिन उनका यूज़ करके वाटर को कैसे फॉर्म करना है इसकी नॉलेज, इसकी टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं मालूम चल सका है. सो ऐसे रिसोर्स को हम स्टॉक के नाम से जानते हैं. नेक्स्ट इज रिजर्व रिसोर्सेस. रिजर्व का मतलब होता है किसी भी चीज़ को फ्यूचर यूज़ के लिए बचा करके रखना. तो रिसोर्स के सेंस में भी देखते हैं तो ऐसे रिसोर्स जिन्हें हम अपनी आवश्यकता के अनुसार यूज़ भी करें और उसको इस तरह से यूज़ करें कि वह फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी अवेलेबल हो सके. तो इसमें हम कैसे डिफाइन करेंगे? रिसोर्सेज विच आर रिजर्व्ड टू मीट द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन आर नोन एज रिजर्व रिसोर्सेज. कि ऐसे रिसोर्स जिन्हें हमने फ्यूचर जनरेशन की आवश्यकताओं के लिए हमने बचा रखा है, जिनको हमने सेव कर रखा है, ऐसे रिसोर्स को रिजर्व रिसोर्स कहते हैं.
जैसे वाटर इन डैम से, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के माध्यम से वाइल्ड्स को बचाने की कोशिश की जा रही है। तो ये सारे बेस्ट एग्जांपल्स है रिजर्व रिसोर्सेज के। सो इन दिस क्लास इज एनफ। We are discussed about the classification of resources on the different bases. In next class, we will discuss about the development of resources. Thank you.